जिनका नहीं दिख रहा है, एक बार आप लोग थोड़ा सा शांत दिमाग से पीडीएफ को खोलिएगा और इस प्रकार का सर्च आइकन होगा, वहाँ पे आप लोग अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखिए इस प्रकार का इतना डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसको सर्च कीजिएगा। तो यदि आप लोगों का उस लिस्ट में नाम होगा तो तुरंत वहाँ पे आप लोग का देखिए पीडीएफ में इस प्रकार से ले जाएगा और वहाँ पे इस प्रकार से हाईलाइट आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराना एकदम नहीं है। और जिनका देखिएगा यदि लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं है तो उनका देखिए किस प्रकार से होगा। सो जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक तो जिनका लिस्ट में नाम होगा इस प्रकार से दिखेगा और जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा इस प्रकार से जब सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा 1 मिनट तकरीबन कम से कम। यदि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप लोग का नो मैच फाउंड लिखा हुआ इस प्रकार से, जैसे स्क्रीन में देखें नो मैच फाउंड, तो इस प्रकार से ही आप लोग का लिखा हुआ आएगा। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर उत्पाद सिपाही का जो ऑफिशियल लिस्ट जारी किया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल को क्वालिफाई किया है, यदि उसमें उन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया है तो उसके सॉल्यूशन पर ही हम लोग मेन आज के सेशन में बात करने वाले हैं। जैसा कि देखिए कल देर रात में आप लोगों का झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 का जो फिजिकल क्वालिफाई अभ्यर्थियों की, तो देखिए 1,48,054 अभ्यर्थी का लिस्ट जारी किया गया है और 84 अभ्यर्थियों का लंबित रखा गया है रिजल्ट। कुछ कारण से उनका रिजल्ट को अभी पेंडिंग रखा गया है। फिजिकल आप देखिएगा तो फिजिकल कब से कब तक कराया गया था, 22 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में दौड़ कराया गया था 7 अलग अलग सेंटर पे। और ये जो आप पेपर देख पा रहे होंगे ये कब की है, तो देखिए 20 सितंबर तक दौड़ कराया गया और उसके 1-2 दिन बाद जो डाटा है उस डाटा को पब्लिक करके बताया गया था। और ये पेपर है 24 सितंबर का, 24 सितंबर का पेपर है, जिसमें कि क्या कुछ बतलाया गया आप देखिए। 5.13 लाख अभ्यर्थियों ने उत्पाद सिपाही के लिए दिया था आवेदन, जिसमें कि 2,27,403 ही हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल। कितने? 2,27,403 अभ्यर्थी शामिल ये थे और उसमें से देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,11,492 पुरुष अभ्यर्थी और 39,429 महिला अभ्यर्थी सफल हुए। ये डाटा तो हो गया, आप लोग देख लिए। अब यहाँ पे देखिए पुरुष अभ्यर्थी कितने पास थे, 1,11,492 ये पुरुष अभ्यर्थी पास थे, 1,11,492। और महिला अभ्यर्थी कितने पास थे, तो महिला अभ्यर्थी पास थे 39,429, इतने महिला अभ्यर्थी पास थे। जब इनको आप जोड़िएगा तो टोटल निकल के आएगा 1,50,921। और रिजल्ट कितने लोगों का अभी दिया गया है, 1,48,054 और साथ में 84 को लंबित रखा गया। यदि उसको भी आप लोग ऐड कीजिएगा तो 1,48,138 ये टोटल हो जाएगा। इतने लोगों का अभी रिजल्ट दिया गया। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 2781 मीन्स 2,781। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब 24 सितंबर 2024 को जारी किया गया था उसमें 1,50,921 डाटा बतलाई गई थी कि इतने लोग सफल हुए हैं। और अभी कल आप लोगों का जब प्रकाशित किया गया है तो उसमें देखिएगा तो 1,48,138 लोगों का रिजल्ट दिया गया। आखिरकार ये 2,781 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं शामिल किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? और जो भी फैक्ट्स है वो सारे तथ्य मैंने आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास भी किया है। ये सारे मैं कुछ मनगढ़ंत अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारे तथ्य आप लोग के समक्ष है और ये सारा तथ्य मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये जो अभ्यर्थी हैं 2,781, घबराने वाली बात कोई नहीं है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। चूँकि देखिए जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है उन्होंने खुद गलती को एक्सेप्ट किया है, वो लोग खुद गलती को स्वीकार रहे हैं।
कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई होगी टेक्निकल या फिर आप लोग के रजिस्ट्रेशन नंबर इंक्लूड करने के दौरान। इस कारण से उनके द्वारा पहले ही देखिएगा तो कब 12 दिसंबर तक आप लोगों को जो भी आवेदन है वो सौंपने का समय भी दिया गया है। यदि जेसीसी चयन आयोग की मंशा यदि ठीक नहीं होती तो वो फिर इस आवेदन को जो दावा आपत्ति है उस तिथि को आप लोग को जारी करके बताया ही नहीं जाता, डायरेक्ट इन्हीं का एडमिट कार्ड जारी करके एग्ज़ाम ले लिया जाता। बट आयोग का मंशा साफ है इस कारण से, और वो लोग खुद मान रहे कि हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, इसीलिए वो लोग पहले ही इस तिथि को जारी कर दिए हैं। और चूँकि देखिए जो रनिंग है वो अलग एजेंसी के द्वारा कराया गया था, और इस एजेंसी के तरफ से जब जेसीसी को सारा रिकॉर्ड दिया गया तब जेसीसी कर्मचारी आयोग ने ये सारे जो 1,48,138 अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो हो सकता है कि इस एजेंसी के द्वारा भी कुछ भूल चूक हुई होगी रजिस्ट्रेशन नंबर देने में, तो यहाँ पे कुछ गलत सोचने वाली बातें नहीं हैं। और साथ में देखिए 12 दिसंबर तक समय दिया गया है, तो आप लोग को क्या करना है कि आप 2-3 दिसंबर तक आप लोग को चले जाना है, और इसके लिए आवेदन आप लोग को जेसीसी ऑफिस में जाकर के सौंपना होगा। कहाँ पे? जेसीसी ऑफिस में। थोड़ा सा जो दूर सुदूर एरिया में रहते हैं उनके लिए तो दिक्कत है, लेकिन उस दिन को याद कीजिए कि आप इतनी कड़ी मशक्क़त से लगातार कई वर्षों का मेहनत आप रनिंग में एक एक पसीने के बूंद को याद कीजिए। जब उतना मेहनत करके आप रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं तो बस एक दिन की बात है, और ये बार बार मौका सभी के हाथ में नहीं देखने को मिलता है। और अभी देखिए ये जो 25-26 का जो समय है वर्ष का, इसमें सिर्फ एक्साइज कांस्टेबल का ही एग्ज़ाम है, वो भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। और चूँकि इसका प्रेशर गवर्नमेंट पर है, प्रेशर इसलिए है चूँकि ये भर्ती सिर्फ एक स्टेट का नहीं बल्कि ये एक देश का भी मुद्दा बन चुका था। चूँकि बहुत सारे यहाँ पे देखिएगा तो ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से जब आप उस घटना को सोचिएगा तो रूह काँप उठते हैं। इस प्रकार की घटना घटी थी इस दौड़ में। नवयुवक समझ सकते हैं 15-16 अभ्यर्थियों की जाने गई थी, तो ये पूरा देश का मुद्दा बन गया था। तो गवर्नमेंट के ऊपर में इस एग्ज़ाम को कराने को लेकर के पूरा तरह से दबाव है। और जो आप दूसरे परीक्षा झारखंड पुलिस, आईआरबी, कछपाल, फॉरेस्ट गार्ड, ये होते होते 2028-29 चला जाएगा। तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर यदि नहीं आया है और आप लोग पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोगों ने रनिंग को क्वालिफाई किया था, रनिंग टाइम कितना गया था उस समय को भी देखे होंगे, और मिनिमम चेस्ट कितना मांगा गया था नापते समय यदि आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं कहूँगा कि आप लोग निश्चित तौर पर जेसीसी ऑफिस जाइए। भले थोड़ा सा मन में लगेगा कि क्या उतना जाए, 1000-1500 खर्चा भी हो जाएगा जो दूर से जाएंगे, तो लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जब आपके बगल वाला दोस्त यदि चला जाएगा, आवेदन दे देगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आप नहीं जाइएगा, जब दिन बीत जाएगा, वो समय बीत जाएगा, तो उस समय फिर आप लोग सोचिएगा कि 1000-1500 का बात ही था, खर्च हो जाता, काश हम चले जाते। और चूँकि इतने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो फिर आप लोगों का व्यर्थ ही चला जाएगा। ऐसी पढ़ाई तो आप लोगों का आगे एग्ज़ाम के लिए काम देगा ही देगा, लेकिन जिस एग्ज़ाम को फोकस करके आप तैयारी कर रहे हैं, जब उसमें बैठे नहीं पाइएगा तो कितना तकलीफ़ होगी, आप उस सिचुएशन को सोच सकते हैं। और जब देखिए 22 अगस्त 2024, सितंबर 2024 अभी चल रहा है, नवंबर समाप्त होने को चला 25, जब आप 1 साल यहाँ पे समय इंतज़ार कर सकते हैं दौड़ का रिज़ल्ट देखने के लिए, तो एक दिन का तो बस बात ही, एक दिन जाइए, व्हाइट पेज में जो भी आवेदन है उसको लिख करके वहाँ पे जमा कर दीजिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जेसीसी की तरफ से यदि और भी कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी करता है तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा आप में से किसी और का और कुछ दूसरा कुछ कारण है, परेशानी है, तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हर एक आप लोग के प्रश्न के मैं जवाब देने का अपने स्तर से भली भांति प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।